हाय, मेरा नाम है पीयूष और ये है मेरी मोटरसाइकिल GT650। I'm a 33 years old self-employed civil engineer और फिलहाल मैं अपनी साइट से वापस घर लौट रहा हूँ। रात हो चुकी है और रात में बाइक चलाने का अपना ही मज़ा है, क्योंकि रात में मौसम कुछ अच्छा हो जाता है, थोड़ा टेम्परेचर गिर जाता है और ऐसे में चलाने में बाइक काफ़ी मज़ा आता है। बट हाईवे में हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और ये काफ़ी डिफरेंट होता है सिटी से। जहाँ एक तरफ सिटी में स्ट्रीट लाइट्स होती है, ज़्यादातर जगहों पर ट्रैफिक होता है और हम थोड़ा धीमी स्पीड में अपनी बाइक चलाते हैं, थोड़ा ध्यान रख के ट्रैफिक को भी। हाईवे में ऐसा नहीं होता है। हाईवे पर आपको मिलती है फ्रीडम, और ये फ्रीडम सिर्फ आपको नहीं मिलती है, ये हर गाड़ी वाले को मिलती है, 4 व्हीलर वाले को भी, ट्रक वाले को भी, बस वाले को भी, बाइक वाले को भी। और ज़्यादातर ऐसे में होता ये है कि जब हमें फ्रीडम मिलती है तो हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, कभी जानबूझ के, कभी गलती से। हाईवे ऐसी एक जगह है, हमें काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रहने की ज़रूरत होती है यहाँ पर, क्योंकि नाइट में रिस्क बढ़ जाता है। अपनी रोड्स वैसे भी इडियट्स से, देहातियों से भरी होती हैं, जिन्हें ना अपनी जान की फिक्र होती है और दूसरे की तो बिल्कुल भी नहीं होती है। ऐसे में यही समझ के आप चलाइए कि सामने वाला गधा है और पूरे ध्यान से बाइक चलाइए। आज काफी ज्यादा शादियां हैं भाई, काफी लंबा जाम है और इनमें से कुछ महान लोग ऐसे हैं कि वो बाइक की जगह में भी अपनी गाड़ी घुसेड़ देंगे और बाइक का भी रास्ता जाम कर देंगे। तो मैं बता रहा था, हाईवे में अलर्ट रहने की जरूरत होती है। सबसे ज़रूरी है कि आपकी गाड़ी की, आपकी बाइक की कंडीशन अच्छी हो और आपके टायर्स अच्छे होने चाहिए, जैसा कि कॉन्टिनेंटल में है। पिरेली के टायर्स है सॉफ्ट कंपाउंड, तो ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी होती है। हालांकि सॉफ्ट कंपाउंड जो टायर्स होते हैं वो घिसते बहुत जल्दी है, बट इसीलिए वो सेफ भी होते हैं, ज़्यादा उनकी पकड़ ज़्यादा होती है। तो टायर्स अच्छे कंडीशन में होने चाहिए आपके। उसके अलावा आपके ब्रेक्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ब्रेक पैड्स अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। ब्रेक पैड्स का और टायर्स का हमेशा ध्यान रखें। अरे हटो तो बेटा, अरे रुक जाओ रुक जाओ, अभी पीछे ना कर देना, अब तुम भी रुक जाओ अभी। हाँ, तो ब्रेक्स और टायर्स अच्छी कंडीशन में रखें। ससुरो, मेरा पूरा वीडियो खराब करोगे तुम लोग आज। ए हो, ये है टाइगर श्रॉफ की मौसी का लड़का, कलाबाजी दिखा रहा है। रास्ता ब्लॉक कर दिया, इनका क्या कहें यार। अरे हमको तो निकल जाने देते, थोड़ा किनारे लगा लो भैया, इधर भी पैक कर दियो, थोड़ा इधर करो।
बेवकूफ़ी की भी हद होती है। चलो जगह तो मिली, गजब जाम है, टोल का ये हाल है, इतनी शादी है। हाँ तो मैं बता रहा था कि ब्रेक्स टायर्स की कंडीशन अच्छी हो, रियर भी मिरर ज़रूर लगा के रखे, क्योंकि मैंने बहुत देखा है छोरे लोगों को कि मिरर का सामने मोड़ मार के मंदिर बना देते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया। रियल व्यू मिरर भाई तुम्हारे थोबड़े देखने के लिए नहीं है मेरे शाहरुख खान, वो तुम्हारे पीछे तुम्हारे बाइक की क्या स्थिति है, ट्रैफिक कैसा है वो देखने के लिए है। तो भाई घसर जाओगे किसी दिन। रियर व्यू मिरर का मंदिर ना बनाओ, ऐसा उसको लगा के रखो कि पीछे का तुमको दिखे दिन में भी और रात में भी। बाइक औकातानुसार चलाएं, जैसे नमक आप स्वादानुसार लेते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ भगाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बाइक की जो सेफ लिमिट है आप उसमें चलाएं। कोशिश करें कि हाईवे पर आप लेफ्ट पकड़ के ही चलें। पर यह भी काफ़ी ज़रूरी है कि हमारे देश में बेवकूफ़ों की कमी नहीं है, लड़बहेरों की। अपोजिट साइड से पधार जाते हैं लिए अपनी मोटरसाइकिल या अपने ऑटो, कभी कभी ट्रैक्टर, और फूटी लाइट वाले तो और धंधे होते हैं। पता ही नहीं लगता है कि बाइक आ रही है कि सामने से कार आ रही है, बोलेरो आ रही है। तो बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जब वो सामने से आते हैं तो हम लोग को दिखना बंद हो जाता है। तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखें। अगर सेफ डिस्टेंस बना के रखें किसी भी गाड़ी से, अचानक से उसने अगर ब्रेक मारा तो एटलीस्ट घुस न जाए आप उसमें, क्योंकि आप उस गाड़ी को फाड़ के बाहर नहीं निकलोगे, घुस ही जाओगे। तो ज़रा संभल कर डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, और ओवरटेक भी करना तो भाई पास ज़रूर दो, और बंद से ओवरटेक ना कर लेना, और पहले देख लेना उसके बाद ओवरटेक करना। सब सेफ लगे सामने कि पता लगा तुमने किया ओवरटेक और उधर कुछ था, घुस गए, या कोई बेवकूफ डिवाइडर से कूद गया बीच में रोड पार करने के लिए। डिवाइडर में इतने बेवकूफ होते हैं कि इनको ये नहीं समझ में आता है कि बाइक उतनी दूर है, गाड़ी उतनी दूर है, तो ये पैदल चलते हुए कॉरिडोर टाइप जाते हैं, सिर्फ अंडरटेकर टाइप, धीमे धीमे, तब तक आ जाती गाड़ी पास में। तो देहातियों से तो बहुत बचने की जरूरत रहती है। उसके अलावा गाय भैंसों से, जानवरों से बचें। ये जो अंडरटेकर टाइप के कक्कू लोग रहते हैं, टोपा पहने, जांगिया पहने लिए लट, ये टोटल छोड़ देते हैं सड़क पे अपने जानवरों को। तो जानवरों से बचना बहुत ज़रूरी है, कब कौन सा जानवर कहाँ से कूद जाए। इसीलिए गाड़ी को सेफ लिमिट में, मॉडरेट स्पीड में रख के चलाना चाहिए। आपके डिवाइडर में पेड़ पौधे होते हैं जिसमें जानवर खा रहे होते हैं, बैठे होते हैं, देहाती लोग उसमें रस्सी से बांध देते हैं जानवर, तो वो भी बीच से कूदने का काफ़ी रिस्क रहता है। बेचारे जानवर तो जानवर है, जब आदमी नहीं सुधर रहा तो उनकी क्या दोष। तो जानवरों से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सेफ्टी गियर ज़रूर पहने। आपका हेलमेट तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जूते होने चाहिए अच्छे, नी गार्ड हो गया आपका, घुटना बचाएगा, एल्बो गार्ड हो गया, तो ग्लव्स हो गया आपका। तो सेफ्टी गियर्स पहने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी ये नहीं है कि आप घर जल्दी पहुँचे, ज़रूरी है कि आप सेफ घर पहुँचे, साबुत घर पहुँचे। एक दो हाथ पैर सड़क में छूट गया तो क्या मतलब घर पहुँचने का। तो ये चीज़ का ज़रा ध्यान दें। हाईवे बेहद खतरनाक जगह है, क्योंकि यहाँ पे सब पागलों की तरह गाड़ी चला रहे होते हैं, खासकर शादियों के सीज़न में। पी लेते हैं नटाई भर दारू और उसके बाद लगते हैं भगाने। तभी तो माइकल शूमाकर कोमा में चला गया ससुरा इन लोग को देख के। तो इस चीज़ का भी काफ़ी ध्यान रखें। जहाँ ज़रूरत हो बाइक धीमी कर लें अपनी, ज़रूरी नहीं है तेज़ चलना, क्योंकि
पागलों का कोई भरोसा नहीं होता है। अगर हेडलाइट अच्छी होनी चाहिए, जरूरत पड़े तो और लाइट्स लगवा लें। मैं तो जहाँ दिक्कत आती है तो अपना पास भी ऑन कर देता हूँ तो ज़्यादा रोशनी हो जाती है। लो बीम भी चालू रहती है और हाई बीम भी साथ में हो जाती है। तो ध्यान रखें, जब फ्लाईओवर आए तो ध्यान रखें कि वहाँ माइलस्टोन हो सकता है या फिर डिवाइडर की शुरुआत हो सकती है। तो आपको पता लगा, समझ में नहीं आया कि रोड 2 हिस्सों बढ़ गई, आप चढ़ गए ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, तो मरोगे ऐसे में। तो ज़रा ध्यान से, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जो लोग 4 व्हीलर चला रहे होते हैं भाई साहब, मूर्ख होते हैं, इलिटरेट भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये काम ऐसे ही है। तो इनसे ज़रा बच के, जो कमर्शियल व्हीकल चला रहे होते हैं, खासकर ट्रक वाले तो फिर भी शरीफ होते हैं, बस वालों से तो एकदम बच कर भाई साहब। धूम मचाले का हॉर्न बजाते हुए जब वो निकलते हैं ना सनसनाते हुए, कोई भी सुपर बाइक फेल हो जाती है उस बस के सामने। तो ज़रा ये चीज़ भी ध्यान रखें कि बड़े वाहनों से तो खासकर बचने की कोशिश करें। रियर व्यू मिरर इसीलिए ज़रूरी है, एटलीस्ट पीछे का आपको दूर से समझ में आ जाता है, वरना कई बार होता है कि आप अपने मस्ती में चले जा रहे हैं बीच सड़क में और आपके बगल से निकलता है कोई वाहन एकदम तेज। अब जैसे अभी हुआ, ये देखो, गाय डिवाइडर से कूद गई बीच में, ट्रक वाले ने उसको बचाने के लिए लहरा दिया ट्रक। अब ऐसे में अगर आपके बगल से निकल जाओ, आप उसके बगल से निकल जाओ तो घुस जाओगे भाई, है ना। तो हाईवे में मजा बहुत आता है चलाने में, निरंकुश होता है हाईवे, आपको निरंकुश बनाता है। बट देखना, वो जो पावर है या फ्रीडम है सर पे ना चढ़े, सेफ्टी बनाते हुए बाइक चलाओ यार। और देखो कहीं से कुछ क्रॉस रोड वगैरह तो नहीं है कि अचानक से कोई घुस गया। कई बार होता है कि आप चला रहे हो, एकदम से अंधेरे से कोई शहंशाह निकलता है और पधार जाता है तुम्हारे बाइक के सामने पट्ट से, और आप या तो उसको बचाने के चक्कर में रिस्क ले लेते हो, अरे या तो भिड़ ही जाते हो। देहाती जाहिल बहुत है अपने देश में, तो उनसे तो बचने की बहुत ज़रूरत रहती है अपने को। रात में खासकर बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, दिन में तो फिर भी थोड़ा विजन ठीक रहता है, तब गाय भैंसों से बचने की ज़रूरत रहती है, तब अपनी स्पीड थोड़ा कम करने की ज़रूरत रहती है, तब भी रात में तो और कम करके चलना चाहिए। क्या पता कब कहाँ से कौन घुस जाए आके। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है हाईवे पर। अपना हेलमेट साफ करके ही चलें, खासकर रात में, क्योंकि सामने से जब रोशनी आती है तो आंखें चौंधिया जाती है और कुछ देर के लिए दिखना बंद हो जाता है। तो तुक्के में बाइक ना चलाए, थोड़ा स्पीड और धीमी कर लो, सेफ हो जाओ, फिर तो जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच ही जाओगे। 15 मिनट जल्दी पहुँच के भी ऐसा कुछ उखड़ना नहीं है। तो हॉस्पिटल का शॉर्टकट ना ले, घर पहुँचे, अच्छे से बाइक चलाएं और रेस बिल्कुल ना करें। कई बार होता है कि हमसे कम पावरफुल इंजन वाला जो बाइक ओनर है बहुत तेज भगाते हुए जाता है और हम लोग जोश में आके रेस चालू कर देते हैं। तो भाई साहब, बाइक आप दूसरों के लिए नहीं चला रहे हो, भिड़ोगे, टूटोगे तो दूसरा आपको नहीं बचा लेगा। तो बहुत तेज मत चलाओ, रेस मत करो, इडियट्स है, तेज भगा रहे हैं, जाने दो, वो अनसेफ है, तुम सेफ रहो। पता लगा उनको देख के पछिया लिए तुम, आगे घुस गए कहीं। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है हाईवे में। मैं पिछले 3 साल से रेगुलर हाईवे में ही बाइक चला रहा हूँ, लॉकडाउन छोड़कर। तो मुझे पता है, मेरे पास पल्सर 220 थी, टायर बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेरे पास पल्सर 220 थी, उसके टायर हार्ड थे, MRF के टायर्स थे, जबकि इसका पिराली ने वाकई काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया, चिपक के चलता है सड़क में, ग्रिपिंग अच्छी है सिवाय कीचड़ के। कॉन्टिनेंटल GT के ओनर हो तो हमेशा ध्यान रखना कि कीचड़ में स्पीड बहुत कम कर लेना, दोनों पैर नीचे कर लेना,
बहुत गंदा फिसलती है, बहुत ही गंदा। ये ध्यान रखना, अगर किसी हाईवे में जा रहे हो, वो हाईवे तुम्हारे लिए नया है, तब तो और ज्यादा लेट रहो, धीमे रहो। तब कहाँ क्या गड्ढा है, स्पीड ब्रेकर है, गली है, कहाँ जानवर है, कुछ नहीं पता रहता। अगर आप एक हाईवे में काफी ज्यादा चल रहे हो तो एक बार फिर भी चलो ठीक है कि आपको पता है लगभग कि कहाँ क्या है। पर अगर नया नया हाईवे आपके लिए नई रोड है तो वहां पे तो बिल्कुल भी जोश में मत आओ, आराम से चलो। घुस जाओगे तो क्या मिलेगा यार, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो और अच्छे से बाइक चलाओ, राइड का मजा लो। हाईवे बहुत शानदार होता है बाइक चलाने के लिए, पर यमराज के भैंसे को याद करने की क्या जरूरत है। अपने बाइक को आराम चलो, यमराज के भैंसे पे लद के जाओगे अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इन सब चीजों का ध्यान रखो हाईवे पर। फ्लाईओवर्स में हमेशा सेफ रहने की कोशिश करो। तो हाईवे जो है अगर हम थोड़ा रिस्पॉन्सिबली चलाएं तो मजा आता है चलाने में। हाँ, आप एक ऐसा स्ट्रेस देखते हो, जाना पहचाना भी हो वो और नीट एंड क्लीन हो, तो एक्सेलरेट कर सकते हो, बाइक का थोड़ा मजा ले सकते हो। पर ये नहीं कि फुल टाइम भागे हो 150 की स्पीड में, ये मत करो। मैं ये बहुत करता था, अब नहीं करता मैं। और रात में तो बिल्कुल तेज मत चलाओ यार, रात में धीमे चलाओ। आ गया मेरे सपनों का शहर रीवा। और जितना मजा मुझे इस हाईवे में चलाने में आता है ना, उतना ही मेरी ऐसी तैसी हो जाती है जब मैं इस शहर के अंदर घुसता हूँ। मतलब एक शहर की क्या दुर्गति की जाती है। पब्लिक काफी रिस्क में आ जाती है जब आप, ये एक दुर्गत है, उल्टा चले आ रहे हैं रॉन्ग साइड में। ये देखिए, उधर अंदर से घुस जाते, उस तरफ से चला लेते, नहीं इधर से जाएंगे। साइकिल वाले तो और धन्य है भाई, तुम्हारे में लाइट भी नहीं है सामने। चलो जिसके लाइट हो तो उसका ठीक भी समझ में आता है, तुम्हारे लाइट भी नहीं है, उड़ जाओगे यार। और आज बहुत बुरी हालत होने वाली है शहर में, भयंकर लगने हैं भाई साहब, भयंकर शादी है प्रभु। अभी से जाम लग गया, क्या लग गया तो मैं तो उतरूं, मैं तो कहीं और से भागूं। आज बाजा बज जाएगा, बहुत गंदा। और मैं नहीं जा रहा अब इधर, मैं नहीं जाने वाला, मैं लौट रहा हूँ। अरे ससुराल, मोड़ने भी नहीं दिया। निकलो जल्दी निकलो यार, अब मैं रास्ता अरे ये तो एक ठो आज होने वाली है भयंकर टाइप की हालत शहर में। तो माँ बदौलत अब अपना रास्ता बदल लेते हैं, बाईपास पकड़ते हैं। सिटी में अब घुसने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भयंकर भीड़ होगी। एक तो वन वे ट्रैफिक हो गया है, सारी एक तरफ की सड़क बंद है, खोद डाले हैं, बना रहे हैं। एक तरफ की सड़क में दोनों तरफ का ट्रैफिक आता जाता है। ऊपर से अब बारातें चालू हो जाएंगी तो जाम लगना तय है, कोई शक नहीं। 11 तारीख है आज, भयानक भीड़ होगी आज, भयानक शादियां हैं आज। मुझे खुद निमंत्रण में जाना है, घर जाके तैयार होके, 2 निमंत्रण है मेरे। तो भाई अभी देखते हैं किस्मत, आगे तो कोई, फिलहाल तो बाईपास है, पर कहीं ना कहीं तो मुझे सिटी में घुसना ही पड़ेगा। तो इतनी भीड़ देख के ना अपनी तो भाई साहब
भयंकर इंसान, भयंकर, सब सजे धजे। ये देखो, ये वो है शायद जो इधर से इधर भागे हैं। एक तो इस गाड़ी का ना इतना गंदा मडगाड़ दिया है, थोड़ा सा ढंग की क्वालिटी का बना देता। हे प्रभु, शादी घर तो इधर भी बहुत सारे हैं, बचाए रहना। खैर इधर 2 वे ट्रैफिक वाला है सिस्टम तो ठीक है, वरना उस तरफ मेन सिटी वाली रोड में तो असंभव था। आज मुझे लग ही रहा था कि रात हो चुकी है, अब निकलना असंभव है। इतनी 4 व्हीलर रहती है भाई, इतनी 4 व्हीलर। पहले का टाइम सही था, लोगों के पास 4 व्हीलर नहीं रहती थी। अब तो हर आदमी के पास है 4 व्हीलर, गुस्सा है। और जल्दी निकलने के चक्कर में ससुरे अपोजिट तरफ घुसेड़ देते हैं, लग जाता है जाम, शुरू हो जाती है गाली गलौज। तो चलिए अब मैं अपना सारा ध्यान लगाता हूँ घर पहुँचने में। और काफ़ी लंबा वीडियो हो गया होगा फिर से, क्योंकि अपन एडिट वेडिट कट वट करते नहीं है, जैसा है वैसा डाल देते हैं। तो अब कैमरा बंद करने का टाइम आ रहा है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बाय बाय, गुड डे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।